महान अपराध एक आवश्यक विषय वाणी पीडिया से मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वयं नारायण होने का झूठा दावा करते हैं। मायावादी सन्यासियों के पारंपरिक शिष्टाचार के अनुसार वे एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं। ये कहना कि हर कोई नारायण का मंदिर है सही है, लेकिन किसी अन्य मनुष्य को नारायण के रूप में स्वीकार करना बहुत बड़ा अपराध है। दरिद्र नारायण, गरीब नारायण की अवधारणा गरीबों को नारायण के साथ पहचाने का प्रयास भी एक बड़ा अपराध है। यहाँ तक कि नारायण को भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे देवताओं के साथ पहचानना भी अपराध है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स महान अपराध श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण भगवान विष्णु को यहाँ पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है, जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात विष्णु तत्व और जीव तत्व। इसलिए भगवान विष्णु और जीव तत्व की तुलना करना या उन्हें समान स्तर पर मानना एक बड़ा अपराध है। मायावादी दार्शनिक जीव और परमेश्वर को समान मानते हैं और उन्हें एक ही मानते हैं, लेकिन ये भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। श्रीमद्भागवत 4.20-27। हालांकि संयोग से द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर गलती की, लेकिन उन्हें तुरंत श्राप की गंभीरता का एहसास हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध भगवान के भक्त को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि द्वारपाल भी भगवान के भक्त थे, वे अपनी गलती समझने में सक्षम थे, और जब चारों कुमार उन्हें श्राप देने के लिए तैयार थे तो वे भयभीत हो गए। श्रीमद्भागवत 3.1.5-35। माता पार्वती का चित्रकेतु को दंडित करना उचित था, क्योंकि चित्रकेतु ने निर्लज्जतापूर्वक परमपिता महादेव की आलोचना की थी, जो इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के पिता है। देवी दुर्गा को माता और भगवान शिव को पिता कहा जाता है। एक शुद्ध वैष्णव को दूसरों की आलोचना किए बिना अपने विशिष्ट कर्तव्य में संलग्न होने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यह सबसे सुरक्षित स्थिति है। अन्यथा यदि कोई दूसरों की आलोचना करता है तो वही किसी वैष्णव की आलोचना करने जैसा महान अपराध कर सकता है। श्रीमद्भागवत 6.17-15। उन्नत भक्त कभी भी दूसरे भक्त की अवज्ञा या अनादर नहीं करता। दूसरे भक्त का अनादर बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव अपराध बहुत गंभीर अपराध है। इसलिए हम भक्तों के बीच प्रभु प्रभु भला प्रभु कहकर संबोधित करना सिखाते हैं। ये बात सिर्फ होठों से नहीं बतानी चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे भक्त को अपना प्रभु स्वामी समझना चाहिए, न कि उसे मालिक बनने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति अमृत व्याख्यान 23 अक्टूबर 1972। वृंदावन। अगर कोई सोचता है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ये मेरे पापूर्ण जीवन के सभी प्रभावों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, तो मैं फिर से हरे कृष्ण का जाप कर सकता हूँ। यह बहुत अच्छा व्यवसाय है। नहीं, यह बहुत बड़ा अपराध है। नमनो बलादियस्य पाप बुद्धि। किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जगाई मधाई को भगवान चैतन्य ने केवल इस वादे पर स्वीकार किया था कि वे अब कोई पापूर्ण कार्य नहीं करेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया सभी के लिए है, वह सभी को स्वीकार कर सकता है। भक्ति अमृत व्याख्यान 7 नवंबर 1972। वृंदावन। सबसे बड़ा अपराध आध्यात्मिक गुरुवार की अवहेलना करना और जप की शक्ति में सोचते हुए पापूर्ण कार्य करना है। यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि जप करने से वह सभी प्रकार के पाप कर्मों से बच जाएगा, तो उसे जानबूझकर समिति करना चाहिए। उसके द्वारा तो वह सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। हरे कृष्ण का जप करने से निश्चित रूप से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर पाप करेंगे और जप के द्वारा उसका प्रतिकार करेंगे। पत्र 23 नवंबर 1967। कलकत्ता। जो ये सोचता है कि भगवान विष्णु के शरीर और उनकी आत्मा में अंतर है,
वह अज्ञान के अंधकारमय क्षेत्र में रहता है। भगवान विष्णु के शरीर और विष्णु की आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे अद्वैय ज्ञान एक ज्ञान है। इस दुनिया में भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा के बीच अंतर है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ आध्यात्मिक है और ऐसे कोई अंतर नहीं है। मायावादी दार्शनिकों का सबसे बड़ा अपराध भगवान विष्णु और जीवों को एक ही मानना है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.1115। मानव समाज में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझने के सिद्धांतों के प्रति घृणा सभी पतन का कारण है। वह मानव जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए माया, भगवान की भौतिक ऊर्जा, हमें हमेशा त्रिविध दुखों के रूप में परेशानी देती रहती है। ये भौतिक ऊर्जा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। भगवद गीता 16.24।